विवेक श्रीवास्तव जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, खालिद मशील ये हमास का एक एक्टिविस्ट, ये मल्लापुरम में वर्चुअली भाषण कैसे दे रहा था? आपके यहां का माहौल खराब करने के लिए या चंद वोटों के लिए? नहीं, वोट कहां से आ गए? जमाते इस्लामी कोई वो रिप्रेजेंटेटिव थोड़ी ना है देश के सारे मुसलमानों का। मैं यही कह रहा हूं कि तुष्टीकरण, अपीजमेंट, ये बड़े फैशनेबल शब्द हो गए हैं आजकल दीपक चौरसिया जी। जब से 2014 के बाद मोदी साहब आए हैं, अपीजमेंट हो गया साहब, तुष्टीकरण हो गया साहब। अरे पैलेस्टीन का समर्थन कर रहे हैं, तुष्टीकरण के लिए कर रहे हैं। यही नहीं मालूम कि पैलेस्टीन को आधे से ज्यादा मुसलमान देश खुद भी सपोर्ट नहीं दे रहे थे, भारत दे रहा था। जैसा मैंने बताया आपको, 68 कम्युनिस्ट पार्टी समर्थन दे रही है टर्की के अंदर इकट्ठे पैलेस्टीन के कॉज को। क्या वो सारे मुसलमान हैं? ऐसा नहीं है। तो ये हर चीज को तुष्टीकरण, अपीजमेंट कहना गलत है। यहां का मुसलमान कोई बेवकूफ नहीं है जो बैठा हुआ है कि आप गए और आपने ड्रामा। अच्छा, मुझे छोड़ दीजिए, चलिए मैं जाता ही नहीं, मुसलमान वोट बैंक पे जाता ही नहीं। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, सिर्फ इतना बता दीजिए जी, हमास नेता खालिद मशील ने वहां पर भाषण कैसे दिया, किस अथॉरिटी के साथ, और सरकार ने इसको परमिट कैसे किया? जी जी, नहीं देखिए, अब वो परमिट किया नहीं किया उस पर इंक्वायरी है, उसमें बातचीत चल रही है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम लोग भी प्रोटेस्ट करते हैं पूरे देश में, जंतर मंतर पे करते हैं, केरल में प्रोटेस्ट करता है, उसका एक तरीका है। उसके भाषण के बाद ये कहा जा रहा है कि एक चर्च पर विस्फोट किया गया। नारा क्या लगा था? हिंदुत्ववादी और यहूदीवादियों को खत्म करो दुनिया से, ये नारा था वहां पर। एक सेकंड, बड़ी गजब सेक्युलर और नेशनल इंटीग्रेशन की सरकार है। नहीं, सुन लीजिए भाई, हन्नान मौला साहब ने तो यहां तक वहां पर ये नारा लग रहा था भाई, खालिद मशील भी लगा रहे थे, वो बाकी लोग भी लगा रहे थे। को डिस्टेबलाइज करने की साजिश है, स्टेट गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की साजिश है। हन्नान मौला साहब ने ये भी कहा, ये भी कोट कर दीजिए आप, ये भी कोट कर दीजिए कि डोमिनिक मार्टिन ने क्या कहा है। डोमिनिक मार्टिन ने कहा, आई एम माई सेल्फ अ पार्ट ऑफ द जेहोवा चर्च, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं था उसकी एंटी नेशनल एक्टिविटी से, तो मैंने किया। ये भी कोट करिए। ये भी आपको कोट कर देता हूं, 1987 के अंदर कोर्ट में मसला गया था जेहोवा चर्च को लेकर के, जब जेहोवा चर्च ने कहा था कि हम नेशनल एंथम नहीं गाना चाहते हैं, ये हमारे जेहोवा के खिलाफ जाता है। इसमें बहुत सारे क्रिश्चियन ग्रुप्स ने भी असहमति जाहिर की थी। इसके अंदर कोई फ्रेंच हिंदूवादी एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो टोटलिटी में बात करिए ना, ये सारा का सारा टीकड़ा जो है आपकी साहब एक ज्ञान गणित मत करिए ना विवेक श्रीवास्तव जी, टोटलिटी की बात। आपको सारे ऑप्शन दे दिए। मैं सिर्फ एक बात का जवाब डोमिनिक मार्टिन क्यों नहीं हो सकता? नहीं, डोमिनिक मार्टिन क्यों नहीं हो सकता? आप बता दीजिए। कोई हिंदूवादी क्यों नहीं हो सकता? आप बता दीजिए। कोई और क्रिश्चियन ग्रुप क्यों नहीं हो सकता? मैं ब्लास्ट पे गया ही नहीं जी। खालिद मशील जो है, क्यों? खालिद मशील को भाषण मैंने चर्च के ब्लास्ट का बता दिया। आपकी सरकार ने किस आधार पे दी जी? खालिद मशील, देखिए, अरे चर्च के ब्लास्ट पे मैं गया ही नहीं हूं। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, खालिद मशील को भाषण देने की अनुमति कैसे मिली केरला में? देखिए, अब आपको यह भी मैं बता देता हूं टेक्निकल तरीके से। ये जो आता है, ये आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। अगर आप जूम के ऊपर कोई भी भाषण है, मैं टेक्निकल की बात कर रहा हूं, फिर मैं आ जाऊंगा स्टेट गवर्नमेंट पे भी, पहले पेशेंटली सुन लीजिए। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है भाई? इफ ऑन अ जूम, हेलो, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है? मीटिंग करते हैं दीपक, क्या आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर टेक्निकली? जूम मीटिंग, जो ऑन जूम मीटिंग, अगर आप एक जूम मीटिंग कर रहे हैं और कुछ ऑब्जेक्शनेबल बोल रहे हैं, ये दिस कम्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नॉट द स्टेट गवर्नमेंट। ये कानून पढ़ लें, और जिसको नहीं पता है वो जाकर के चेक कर ले इस चीज को। पहली चीज, फिर भी क्योंकि वहां हमारी स्टेट गवर्नमेंट लाइन बोल देगी ना सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आप कहने लगेंगे देखिए, अरे देखिए संघ के मामलों पर हमला हो गया, आप ये तुरंत बोलने लगेंगे। अरे भाई, लॉ एंड ऑर्डर सरकार का विषय है, होम मिनिस्टर से बात करिए। लेफ्ट की सरकार का विषय है लॉ एंड ऑर्डर। पढ़ लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल है, बिल्कुल आप भी पढ़ लीजिए कि साइबर क्राइम्स क्या होती है। आप भी पढ़ लीजिए कि अगर आप इतना विवेक होने के बाद चीफ मिनिस्टर हैड अ टॉक विद द होम मिनिस्टर। अरे तो बोलने तो दीजिए सर, आप ही बोले जाएंगे तो मुझे बोलने कुछ भी बात करते हैं विवेक श्रीवास्तव जी, कुछ भी बात करते हैं। अरे कुछ भी बात करते हैं। अरे मेरे को ये बताओ, बोलने तो दीजिए सर, परमिशन कैसे मिली? अरे आप सुन लीजिए पहले। आदमी खालिद मशील को वहां भाषण देने की अनुमति कम्युनिस्ट सरकार ने कैसे? भाषण किस टॉपिक पे बोलना था, किस टॉपिक पे बोलना था और किस टॉपिक पे बोल गए, इसमें एक फर्क हो सकता है, यह भी मैं आपको बता दूं। लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आज इंटरनेट की दुनिया में कि कौन क्या बोल रहा है। अगर एक पब्लिक में हमारे लोग भी जाते हैं, जैसे बोलते हैं, हम भी जूम मीटिंग में बोलते हैं, बहुत से पब्लिक मीटिंग से बोलते हैं। अरे सुनिए ना, वो गाना था ना राज कपूर का एक। सर
अरे सुनिए सर ना, मैं आपको बता देता हूं, इस देश के अंदर पैलेस्टीन का एम्बेसडर बैठा है, दीपक चौरसिया जाकर के, आज विवेक मरने का मन कर रहा है दीपक चौरसिया जाकर के फिर पैलेस्टीन के एम्बेसडर की वापसी करवा दीजिए। नहीं सर, गजब बात करते हैं आप। हमास नाम का एक संगठन जिसके ऊपर आतंकवाद के आरोप हैं, उसके एक आदमी को आप वहां पर बोलने का मौका दे रहे हैं। आप सुनिए, तर्क में कुछ भी बोल रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने हमास को अभी आतंकवादी नहीं घोषित किया, आप घोषित करें। वो कह रहा है आप घोषित कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस ने नहीं घोषित किया। अच्छा सर सुन लीजिए, पहले यूनाइटेड नेशंस ने हमास को पहले आतंकवादी घोषित नहीं किया, आप घोषित कर रहे हैं। बवाल जो हुआ भारत सरकार ने आतंकवाद की निंदा करी है, हमास की आतंकवादी हरकत के कारण हुआ है। सर आप यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल से ज्यादा समझ रहे हैं। आतंकवाद Are you more intelligent than the secretary general? की परिभाषा होनी आप सुन चाहिए। लीजिए, तो फिर पैलेस्टीन के एम्बेसडर को वापस भेज दीजिए। आप के बारे में दीपक बाकी चौरसिया लोग क्या आप पे बोल रहे हैं हिम्मत है आजकल, तो, और उनकी एम्बेसी को बंद कराइए आप, वो भी हमास का है। छोड़ दीजिए विवेक नहीं तो फिर पैलेस्टीन की जो एम्बेसी है उसको क्यों चालू रखा है आपने? अपनी बात पे आने के बजाय दाएं बाएं यहाँ वहां, अरे कितनी बात करें। मैं एक सिंपल लाइन पूछ रहा हूं कि हमास के एक आदमी को केरल में जमाती इस्लामी की रैली में क्यों भेजे? आप बोल रहे केंद्र की जिम्मेदारी, आप बोल रहे होम मिनिस्टर ने बात करी है। अरे आपकी जिम्मेदारी कहां गई भाई? तो मेरी जिम्मेदारी मुझे जवाब दीजिए। आप चुप तो रहे पहले, 30 सेकंड ना बोलिए, 30 सेकंड ना बोलिए प्लीज, एंड डोंट इंटरफेयर। यू आर इंटरफेयरिंग एंड नॉट लेटिंग मी स्पीक। पहली चीज मैं फिर से रिपीट करूंगा, इंटरफेयर मत करिएगा। ये जूम मीटिंग पे अगर आप भी कल गलत बोलते हैं, इट कम्स अंडर साइबर एक्ट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड इन्वेस्टिगेट, नंबर 1। नंबर 2, फिर भी क्योंकि हमारी स्टेट गवर्नमेंट है और एक जूम की मीटिंग का पब्लिक ब्रॉडकास्ट हुआ, तो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने के लिए तैयार हैं। किस टॉपिक पे बोलना था और क्या बोल गए, ये फर्क हो सकता है, उस पर एक्शन लिया जाएगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज, यूनाइटेड नेशंस ने अभी तक हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं घोषित किया गया है। चौथी चीज, इस देश के अंदर आज भी पैलेस्टीन की एम्बेसी है, पैलेस्टीन के एम्बेसडर हैं, उनका डिप्लोमेटिक स्टाफ बैठा है जिससे भारत सरकार टच में है। अगर आपको पैलेस्टीन से बहुत एलर्जी है, उनको वापस पहले करवाइए भारत सरकार से। आप यह दोहरी नीति मत बोलिए। अक्टूबर 7 अक्टूबर 7 अक्टूबर 7 1948 से आज तक इजराइल रोज करता आया है चीज पैलेस्टीन में, यहां दही जमी हुई है मुंह के अंदर। एंड पैलेस्टीन इज नॉट अ मुस्लिम कॉज, इट इज अ नेशनल कॉज जिसके साथ दुनिया के बहुत से पार्टी। आप यहां से एक मिनट हो गए ना, 3 सेकंड आपके हो गए ना, 30 सेकंड आपके। अब सुन लीजिए जी, हो गए ना 30 सेकंड, अब सुन लीजिए जी। आप है ना यहाँ पे जुबानी जमा खर्चा करते हैं और मुंह में दही जमा लेते हैं हर विषय पे। अभी आपने दही जमा लिया है कि खालिद मिशेल ने भाषण कैसे दिया। सर मैं तो इजराइल भी हो आया हूँ, फिलिस्तीन भी हो आया हूँ, एहूद बराक से भी मिला हूँ, यासिर अराफात से मिलता हूँ, और आगे की बात और बता देता हूँ। ये आपकी खाली वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, जो आप ये खालिद हमेश मशेल और जमीयत इस्लामी के लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। कम्युनिस्टों का वोट बैंक धर्म के आधार पे नहीं होता, के अंदर झगड़ा फैलाने के लिए जमीयत इस्लामी के लोगों पर गिरफ्तार होना चाहिए। कोई भी वोट बैंक धर्म के आधार पे नहीं होता। आप प्लीज अपने नॉलेज को अपडेट करिए। जमात इस्लामी का कम्युनिस्ट पार्टियों से लेना देना नहीं है, इट्स अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि आपको मुसलमान वोट देते हैं वहां के। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं है सर। जो कम्युनिस्ट पार्टियां पाकिस्तान में है वो हिंदू माइनॉरिटी के लिए लड़ती हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टियां इंडिया में है वो मुसलमान माइनॉरिटी के लिए लड़ती हैं और लड़ेंगी। एक देश बता दीजिए